हेलो एवरीवन। तो हम मैथमेटिक्स बेसिक का क्लास 10th का पेपर सोल्व कर रहे थे। हमने सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया था। तो चलो नेक्स्ट आगे करते हैं। ये रहा, ये सेक्शन डी। देखो क्वेश्चन नंबर 32 ए एंड बी दो पार्ट है और लिखा हुआ है, मीन्स इसमें से आपको एक करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इन दोनों को सोल्व करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर 5 मार्क के 32 का ए पार्ट है। देखो, इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट द, हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी एक लाइन साइड ये वाली BC यानी है, ठीक है, वो उसकी बाकी टू साइड्स के मतलब इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की DE, और ये क्या करेगी, इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है, सेम रेशो में। ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो देखो, ये चैप्टर 6 की थ्योरम 6.1 है, जिसको हम थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT भी बोलते हैं। ठीक है, BPT थ्योरम है ये। तो ये स्टेटमेंट आया हुआ है, तो आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर गिवन हमें क्या है कि ये इसके पैरेलल है। सो BC पैरेलल टू DE या DE पैरेलल टू BC, ऐसे भी लिख सकते थे आप। और टू प्रूफ क्या करना है कि ये सेम रेशो में डिवाइड हो रहा है, यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू EC अपॉन AE अपॉन EC। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो क्या, B को तो ज्वाइन कर दो E से एंड इस D को ज्वाइन कर दो C से। सो ज्वाइन BE एंड DC। और एक और चीज़ क्या करनी है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाना है एंड यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाना है ये। ठीक है, तो इसको मैंने नेम दे दिया है M और इसको N। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ क्या किया मैंने, DM परपेंडिकुलर ऑन AC एंड ये वाला EN, ये परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ किया है मैंने, AB पर। ठीक है, ये सब हमने लिख लिया। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, ये AR एरिया के लिए लिखते हैं हम शॉर्ट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, तो ट्रायंगल देखो ADE ये वाला, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट हाफ। अब बेस देखो, अगर मैं इसका बेस ले रही हूँ AD, तो हाइट परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या लेंगे हम, EN। सिमिलरली अब दूसरा ट्रायंगल देखो, एरिया ऑफ BDE ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए बेस तो हम यही लेंगे BD। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल के लिए कोई हमें मतलब परपेंडिकुलर नहीं मिलेगा, तो इसके लिए भी हम यही लेंगे EN। ठीक है, ये आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा। तो EN कैंसिल एंड हाफ कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, ये इज इक्वल टू AD अपॉन BD आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया और ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, हमने इसको बना लिया। ठीक है, अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, सिमिलरली इसी प्रकार से दूसरी बार हम यही ADE लिखेंगे, और इस बार किस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, इस वाले का, DCE। ठीक है, तो देखो अब ADE के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ADE के लिए इस बार बेस हमें लेना है AE एंड हाइट लेनी है DM। सो हाफ AE और ये क्या लेनी है DM, ऐसे ही नीचे हाफ। अब इसके लिए बेस EC एंड सिमिलरली हाइट ये वाली क्या लेंगे हम, DM। सो ये कैंसिल एंड ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, AE अपॉन EC, और इसको हम सेकंड इक्वेशन, तो ये हमने सेकंड इक्वेशन बना ली है। अब देखो, इन दोनों इक्वेशन में ADE और ADE ये तो सेम है, और ये जो नीचे वाले ट्रायंगल हैं BDE एंड DCE, इसको यहाँ पर समझो, BDE ये वाला एंड ये DCE, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं एक बेस पे बने हुए हैं, सेम बेस पे DE पे, और दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं, तो इनके एरियाज इक्वल होंगे। ये हमने एक थ्योरम पढ़ी थी क्लास 9th में। ठीक है, तो वो पूरी डिस्कस नहीं करनी है, बस यहाँ पे वो लाइन लिखनी है। तो मैंने लिख दिया, सिंस ट्रायंगल BDE एंड CDE आर ऑन द सेम बेस DE, सेम बेस पे बने हैं D पे, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC। ये देखो यहाँ पर DE एंड BC के बीच में बने हैं और DE बेस पर बने हैं, तो क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। दोनों के एरिया इक्वल होंगे। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। अब देखो, दोनों इक्वल हैं, अगर मैं इस BD मतलब इस CDE की जगह भी मैं BDE लिख देती हूँ, तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल इक्वल आ जाएंगी।
और ये दोनों, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मीन्स ये और ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हम बस यहाँ पर लिख देंगे कि यूजिंग दीज इक्वेशंस द डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC, ये इधर वाला रेशो, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट, मतलब B पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वरना बहुत बड़ी हो जाएगी मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ये अपने दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।